अध्याय 6 का उदाहरण 3। अध्याय 6 का उदाहरण 3 आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर के बराबर है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ये भुजा हो गई पी एस बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर है। क्या है आपका? पी टी बटे टी आर है। तथा आपको साथ ही में कोण पी एस टी, पी एस टी ये वाला कोण पी एस टी और कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला कोण, ये दोनों कोण का मान आपको बराबर दिया है। क्या दिया? दोनों कोण का मान। जितना बड़ा कोण ये वाला है उतनी बड़ा कोण ये वाला भी है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, ऐसा सिद्ध करके लेके आओ। हल डाले दिया है। क्या दिया है सवाल में? ये स्टेप दी है, उठा के यहाँ लिख दिए। पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे एस क्यू बराबर है आपका क्या? पी टी बटे टी आर, पी टी बटे टी आर है। अब प्रमेय से थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम मैंने आपको बताया था कि यदि एक भुजा दो भुजाओं को ऐसा काटती है कि अन्य दो भुजाओं समानुपात में होती है, अन्य दो भुजाएं कैसी होती है? समानुपात में। पी एस बटे एस क्यू बराबर होता है पी टी बटे टी आर, पी एस बटे एस क्यू बराबर होता है पी टी बटे टी आर। अगर अन्य दो भुजाएं कैसी होती है? समानुपात में होती है। ये और इसका अनुपात बराबर होगा पी टी और टी आर का अनुपात, पी टी और टी आर का अनुपात। जब अन्य दो भुजाएं समानुपात में होती है तो क्या होता है? ये दोनों भुजाएं समांतर होगी। जो भुजा काट रही है वो वाली भुजा और जो तीसरी भुजा है ये दोनों भुजाएं कैसी होगी? समांतर। मतलब एस टी रेखा क्यू आर रेखा के समांतर होगी, एस टी रेखा क्यू आर रेखा के समांतर होगी। क्लियर? एस टी रेखा क्यू आर रेखा के कैसी होगी? समांतर होगी। अब ये दो रेखा है और इन दोनों रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। 9वीं क्लास में पढ़ा था मैंने। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाते हैं। और क्योंकि इसका मुंह भी इस तरफ है और इसका मुंह भी इस तरफ है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण का मान कैसा होता है? बराबर। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। इस कोण को क्या लिख दोगे? कोण पी एस टी, कोण पी एस टी और कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण कोण पी क्यू आर। और ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है। ये भी इसी ओर का और ये भी इसी ओर का है। इसका मान 40 है तो इसका मान भी कितना आएगा? 40। इसका मान 60 है तो इसका मान भी कितना आएगा? 60 निकल करके आएगा। इसको दिए हमने समीकरण 1 नाम। क्या नाम दिए इसको हमने? समीकरण 1 नाम दिए। अब दिया है कि, अब सवाल में हमको क्या दिया है? सवाल में हमको दिया है कोण पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर दिया है कोण पी आर क्यू, बराबर कितना दिया है? कोण पी आर क्यू दिया है। ये सवाल में आपको ऑलरेडी दिया है, ये दिया है पी एस टी का मान पी आर क्यू के मान के बराबर है। पी एस टी इस कोण का मान, ये वाला कोण पी आर क्यू के मान के क्या है? बराबर है, बराबर। तो देखो ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है इसलिए बराबर है। और ये कोण इस कोण के भी बराबर है,
जब ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे? बराबर, है ना। इसका वजन 50 किलो है और इसका वजन इसके भी बराबर है, मतलब इसके 50 किलो हुआ और इसका वजन इसके बराबर, इसका 50 किलो हुआ, तो ये दोनों बराबर हुए 50-50 किलो के, है ना। उसी प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर है संगत कोण से, समीकरण 1 संगत कोण से। कौन सा कोण? PST वाला कोण PQR के बराबर है समीकरण 1 से। और जो PST है, PST जो है वो PRQ के बराबर भी, PRQ के बराबर भी है दिया है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, PST और PST बराबर है, बराबर किस तरह PST बराबर किस तरह PST, दोनों कैसे बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, बराबर। मतलब ये वाला कोण PQR, कोण PQ, कोण कौन सा? कोण PQR, है ना, कोण PQR। और ये वाला कोण कोण PRQ, कोण कौन सा? PRQ। ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? बराबर। इन दोनों को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? बराबर। क्लियर? मतलब ये वाला कोण PQR, ये वाला कोण PQR और ये वाला कोण PRQ, दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आया क्यों होंगे? क्लियर? अब जब ये दोनों कोण बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज के दो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? तो नियम ये बोलता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी कैसी होती है? बराबर। यहां पर ये वाला कोण PQR और ये वाला कोण PRQ, दोनों बराबर है, तो इनकी सम्मुख भुजाएं, इसके सामने की भुजा ये वाली PQ और इसके सामने की भुजा ये वाली PR, ये भुजाएं भी कैसी होगी? बराबर। क्योंकि एक नियम होता है समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, बराबर कोणों के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये भुजाएं भी कैसी होती है? समान होती है, मतलब बराबर होती है। मतलब PQ और PR कैसी होगी? बराबर। और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब त्रिभुज PQR एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। उतार ली इसको।